अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये बहुत इजीली आप इस टेस्टी रेसिपी को बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए थे जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसके लिए दूध में चीनी शामिल करके उसे चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एक गिलास लेंगे, गिलास के अंदर बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर बनाना फ्लेवर का शामिल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे हमने जो दूध बॉयल होने के लिए रखा था उसमें शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उस टाइम तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। किशमिश और बादाम को हम भगोकर साइड पर रख देंगे। कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है, अब हम उसे उतार कर साइड पर रख देंगे। जेली भी बना लेंगे और उसे साइड पर रख देंगे। एक अदद सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर पानी शामिल करके कलरफुल जो सवैयाँ होती हैं वो भी शामिल कर देंगे। जब पानी में उबाल आने लगेगा तो उस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे। जब सवैयाँ अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी की मदद से वॉश कर लेंगे। जो कस्टर्ड हमने बनाकर रखा हुआ था उसके अंदर हम तमाम तर सवैयाँ को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो जेली हमने साइड पर बनाकर रखी थी उसे इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे शामिल करेंगे। जेली बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी एक रेसिपी में शामिल कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और मैं उसे डिस्क्रिप्शन में भी शामिल कर दूंगी। जेली को इस तरह से कट लगाकर साइड पर रख देंगे। उसके बाद हमने जो बादाम भगो कर रखे थे उसके ऊपर से अच्छी तरह से छिलका उतार लेंगे। आप अगर ऐसे भी शामिल करना चाहते हैं तो बारीक बारीक कट करके ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर से छिलका उतार कर उसके बाद इसको 2 पीसेस में कट करके फिर शामिल करूंगी। किशमिश को भी अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद फ्रूट्स लेंगे और फ्रूट्स को कट कर लें। आप अपनी मर्जी और पसंद के तमाम तर फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना और एप्पल ली। एक अदद बाउल लेंगे, उसके अंदर पहले हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे। उसके बाद तमाम तर फ्रूट्स को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके ऊपर से हम किशमिश भी शामिल कर देंगे, साथ ही बादाम भी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर से जेली जो हमने उस वक्त कट करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। आप जेली में भी अपनी फेवरेट का फ्लेवर ले सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वही ले सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से पीस कर हम तमाम तर ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। बाउल को साइड पर रख लेंगे और जो हमने मजीद कलरफुल सवैयाँ बनाकर रखी हुई थी उसके अंदर तमाम तर फ्रूट्स को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने जो बादाम बनाए थे वो भी उसके ऊपर शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब एक अलग से बाउल के अंदर इसे शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना यम्मी सा ये लग रहा है। अब हम इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी गार्निश करेंगे। जेली के साथ इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी गार्निश करेंगे। जेली के साथ ही हम इसके ऊपर तमाम तर जो फ्रूट्स हमने बना कर रखे हैं उसकी भी बहुत ही खूबसूरत सी गार्निश कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह की बहुत ही यम्मी और खूबसूरत सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।